फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीसी की धारा 41A के नोटिस के बारे में। आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि थाने से किसी व्यक्ति के खिलाफ जब एफआईआर होता है तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर 41A का नोटिस जारी करती है। तो ये नोटिस क्यों जारी करती है? ये नोटिस यदि जारी हुआ जिस व्यक्ति के खिलाफ, तो उसके बाद उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या 41A के नोटिस के तहत आप यदि जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकती है? गिरफ्तार यदि कर सकती है तो उससे बचने के लिए आपको पहले क्या करनी चाहिए? क्या इसके अंतर्गत कोई एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है? एंटीसिपेटरी बेल आपको कहां से मिलेगा, किस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा? इस तमाम मुद्दे पे मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 41 के बारे में जानते हैं कि 41 क्या होता है। फ्रेंड्स, सीआरपीसी की धारा 41 पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार देती है कि जब कभी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का पुलिस ऑफिसर को अधिकार होता है। लेकिन बिना वारंट के वो गिरफ्तार तभी कर सकता है जब किसी ऐसे धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुआ हो जो धारा कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हो, संगीन धारा हो। बिना संगीन धारा के अंतर्गत एफआईआर हुए पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब आइए जानते हैं कि 41A का नोटिस क्या होता है। फ्रेंड्स, 41A का नोटिस वो नोटिस होता है कि जब थाने में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट देता है, एफआईआर दर्ज होता है, तो एफआईआर में ये देखा जाता है कि कौन सी धारा लगी हुई है, क्या उस धारा में 7 साल या 7 साल से कम की सजा है। तो उस स्थिति में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। सबसे पहले वो 41A का नोटिस उस व्यक्ति के खिलाफ जारी करेगी, उस व्यक्ति को 41A का नोटिस भेजेगी। उस नोटिस के बाद यदि व्यक्ति थाने में नहीं आता है तो फिर पुलिस ऑफिसर उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन जब कभी आपको 41A का नोटिस आए तो आप थाने में अपने वकील साहब के साथ जाएं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर तो आपको इंटरोगेशन करने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन पूछताछ के दौरान कोई ऐसा क्लू उसको मिल जाता है तो वो आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। तो इसीलिए जब कभी आपको 41A का नोटिस आए तो पुलिस ऑफिसर के पास अपने वकील के साथ जाएं, या पहले वकील साहब को भेज के सारे मामले की छानबीन कर ले, फिर उसके बाद जाएं। यदि आपको नहीं जाना चाहते हैं तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। सेशंस में यदि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में फाइल कीजिए। हाई कोर्ट से यदि बेल नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद आपको पुलिस ऑफिसर वैसे भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और यदि आप सरेंडर उसके बाद करना चाहते हैं तो आप थाने में ना जाएं, थाने में सरेंडर ना करें, आप सीधा कोर्ट में अपने तारीख पे सरेंडर करें। आप तारीख पे जाएं और अपने मामले को अपने वकील साहब के सहायता से प्रस्तुत करें, वहां पे दें। तो 41A का जब कभी भी आपको नोटिस आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है कि 41A का नोटिस आपके पास थाने से आया तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि घबराना नहीं है। आपको सिंपल सोचना है कि आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर लॉन्च किया हुआ है और जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से कम है, जिसके कारण से वो नोटिस पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपके पास आया है। जब आप आए आपके पास वो नोटिस 41A का, तो आप वकील साहब की मदद से उस नोटिस का सामना करें। आप वकील साहब को साथ में लें और फिर थाने में जाएं और उसके बाद उस मामले को देखें। अकेले यदि जाएंगे तो आपको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर भी सकती है। या फिर आप सीधा यदि थाना नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधा एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट में लगाएं। एंटीसिपेटरी बेल सेशन से मिलता है ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद आप डायरेक्ट कोर्ट में अपने आप को डेट पे सरेंडर करें। तो ये कुछ जानकारियां थी 41A के बारे में, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आया था कि सर 41A का नोटिस क्या होता है, क्योंकि थाने से बार बार ये 41A का नोटिस भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, क्या होता है, तो इसी पे मैंने आज इसलिए ये जानकारी आज आपको दी है। तो कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई क्वेरी चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे ऑन कॉल भी कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।